Hello students, welcome to GT Edu Hub. Students, Old Man at the Beach is a story by Ernest Miller Hemingway, who was an American novelist, and it is based on the incident that took place on an Easter Sunday at the Ebro River while Hemingway was a war correspondent covering the Spanish Civil War. So ये जो स्टोरी है रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। उस दिन जो हेमिंगवे है वो एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब एक रिपोर्टर का काम कर रहा था और स्पेनिश सिविल वॉर पे जो है अपनी जो है रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था। ये जो स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज है दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ नरेटिव आर्ट। इसमें जो पोइट ने है बहुत सिंपल वर्ड्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग का जो उसका आर्ट है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है। और इसमें जो मेन थीम है कि व्हाट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ वॉर, जो वॉर है वो जनरल पब्लिक के लिए किस तरह से एक ट्रेजिक एंड लेकर आती है। वो लोग जिनका कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होता मीन्स दे आर द पीपल हु आर विदाउट पॉलिटिक्स मीन्स दे डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक दैट आर नॉट द फॉलो एनी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते, किसी पर्टिकुलर थीम या आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते, लेकिन उन्हें जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज है वो किस तरह से फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में ये स्टोरी है। सो वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी। एन ओल्ड मैन विद द स्टिल rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road। तो स्टोरी की बिगिनिंग में एक ओल्ड मैन के बारे में लिखा है कि एक ओल्ड मैन जो है उसने स्टील रिम्ड मतलब स्टील के फ्रेम के स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं और मैले कुचैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठा हुआ है। देयर वॉज अ pontoon bridge across the river and cars, trucks and men, women and children were crossing it। pontoon bridge होता है एक टेम्परेरी ब्रिज जो कि सोल्जर्स बनाते हैं यूजिंग ड्रम्स, बैरल्स एट्सेट्रा। तो उस रिवर पे जो है एक pontoon ब्रिज बना हुआ था, रिवर जो कि सोल्जर्स ने टेम्परेरी ब्रिज बनाया हुआ था और उस ब्रिज के ऊपर से कार्स, ट्रक्स और मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन उसको क्रॉस कर रहे थे। द bull-drawn cars staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels। bull-driven cars, bull-drawn cars मतलब बुल खच्चर को कहते हैं, तो वो कार्स इनके आगे खच्चर बंधे हुए थे। They were staggering, staggering means moving unsteadily, unsteadily जो है बैंक से ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रही थी, बैंक से होते हुए ब्रिज पे चढ़ रही थी, जिसे कि सोल्जर्स पुश कर रहे थे, व्हील्स को पुश कर रहे थे ताकि वो जो कार्स हैं वो रिवर के बैंक से pontoon ब्रिज के ऊपर चढ़ सके। The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle-deep dust। The trucks ground up. The trucks were restricted to the ground, means trucks were not allowed to cross the bridge. They were not allowed to move on the bridge, and they were and away heading out of it all। और जो ट्रक्स है वो काफ़ी दूर से जो है गुजर रहे थे और जितने भी peasants थे तो जो ऑन फुटर्स थे they plodded along in the ankle deep dust। और सारे के सारे घुटनों तक उनके जो है एंकल तक, एड़ियों तक धूल जमी हुई थी, धूल पड़ी हुई थी और धूल में से होते हुए वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। लेकिन ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी है वो बिना हिले डुले वहीं पर एक जगह पर बैठा हुआ था, शायद वो इतना थका हुआ था कि आगे नहीं जा सकता था। तो व्हाट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कि एक बूढ़ा आदमी है, उसने स्टील के फ्रेम का चश्मा पहना हुआ है और बहुत ही मैले कुचैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठा हुआ है। वहाँ सामने एक रिवर है, रिवर के ऊपर सोल्जर्स ने एक टेम्परेरी pontoon ब्रिज बनाया हुआ है और उस ब्रिज के ऊपर से कार्स और ट्रक्स जो है वो जा रहे थे और मेन, विमेन और चिल्ड्रन जो है इसको क्रॉस कर रहे थे। द bull-drawn car staggered, और जो खच्चरों से कार्स इनको खच्चर खींच रहे थे वो बैंक से ब्रिज के ऊपर जो है मूव कर रही थी। सोल्जर्स उन कार्स को धक्का देकर ब्रिज के ऊपर चढ़ा रहे थे। ट्रक्स जो है वो ग्राउंड तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे, वो सबसे आगे थे और पीछे जो है पीजेंट्स किसान चल रहे थे, जिनके जब वो चल रहे थे तो उनके एंकल्स तक जो है डस्ट थी ज़मीन पर, मतलब धूल मिट्टी से भरा हुआ रास्ता था। बूढ़ा आदमी जो है वहीं बैठा रहा बिना हिला डुले, शायद वो इतना थक गया था कि आगे नहीं बढ़ सकता था। It was my business to cross the bridge, explore the bridge head beyond, and find out to what point the enemy had advanced। It was my business। So poet कहता है, जो नरेटर है, not poet, नरेटर अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो कि यहाँ पे एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है, वो कहते हैं कि मेरा काम था कि मैं ब्रिज को
क्रॉस करूं और वहाँ पे ब्रिज हेड एंड टू एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और ब्रिज के ऊपर चढ़ के दूर तक देखूं और ये पता करूं कि एनिमी जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। कहता मैं वहाँ गया, ब्रिज के ऊपर चढ़ा, वहाँ से आगे इंस्पेक्शन की और वापस ब्रिज से वापस उतर आया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ट्स नहीं थे एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और कुछ ही लोग जो है पैदल चल रहे थे। मैन वॉज स्टिल देयर। पूरा आदमी अभी भी वहीं पर था। वेयर डू यू कम फ्रॉम आई आस्क्ड हिम। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे द नरेटर ने उससे पूछा, पूरे आदमी से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस ही सेड एंड स्माइल्ड। उसने कहा मैं सैन कार्लोस प्लेस सिटी से आया हूँ। That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. तो सैन कार्लोस जो था वो उसका नेटिव टाउन था, कि वो वहाँ का रेजिडेंट था, और ऐसा लग रहा था कि अपने सिटी का नेम मेंशन करते हुए उसे बड़ी खुशी हो रही है, इसीलिए वो स्माइल कर रहा था। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन। उसने कहा कि मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। तो नरेटर ने समझ तो नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, ओल्ड मैन की बात का क्या मतलब था कि वो अपने एनिमल्स का ध्यान रख रहा था। तो उसने एक्सप्रेशन दिया, ओ यस ही सेड आई स्टे यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। तो पूरा आदमी कहते हैं Old Man at Bridge Part 2. Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. तो ओल्ड मैन नरेटर को जवाब देता है कि हाँ मैं वहाँ रुका हुआ था ताकि अपने एनिमल्स की देखभाल कर सकूँ। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। कहते हैं सैन कार्लोस का टाउन छोड़ने वाला मैं आखिरी इंसान था। ही मीन्स टू से कि बाकी के सारे रेजिडेंट्स थे वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, what animals were they? He did not look like a shepherd. तो नरेटर कहता है कि दिखने में वो ओल्ड मैन ना तो एक शेफर्ड लग रहा था ना ही एक हर्ड्समैन। शेफर्ड मीन जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, ना ही कुछ ऐसा लग रहा था जो कि जानवरों को इधर उधर जिनके पास जानवरों का झुंड हो। उसके कपड़े जो थे वो ब्लैक और डस्टी थे, धूल से भरे मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा जो है वो धूल से भरा हुआ था। हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका चेहरा जो है मैच्योर्ड फीलिंग दे रहा था। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसने स्टील के फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। तो किसी भी तरह से वो उसको एक शेफर्ड नहीं लग रहा था। एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे। तो नरेटर ने ओल्ड मैन से पूछा, इंक्वायरी की कि वो कौन से एनिमल्स थे। वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। तो नरेटर को ओल्ड मैन जवाब देता है कि कई तरह के जानवर थे, और सिर हिलाते हुए कहता है कि आई हैड टू लीव देम, कि मुझे जो है उन्हें छोड़ना पड़ा। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ एब्रो डेल्टा एंड वॉन्डरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी। तो नरेटर कहता है कि वो मीन टाइम ओल्ड मैन से बातें करते हुए ब्रिज को जो है वॉच कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और एब्रो डेल्टा की इस अफ्रीकन कंट्री को पूरी तरह से निहार रहा था एंड वॉन्डरिंग, और साथ ही ये सोच रहा था कि अभी कितना वक्त बचा है इससे पहले कि एनिमी वहाँ पर पहुँचे। वी वुड सी द एनिमी मीन्स वी आर एबल टू ट्रेस द एनिमी। एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस दैट वुड सिग्नल दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंड द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर। इसके साथ ही नरेटर जो है एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट कोशिश कर रहा था कि वो फर्स्ट नॉइजेस सुन सके, जिससे उसे ये सिग्नल मिल सके कि कोई स्ट्रेंज इवेंट जिसे कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेस ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, वो टेक प्लेस हो रही है। इस सारी बातों की जब वो ऑब्जर्व कर रहा था और सोच रहा था, तो ओल्ड मैन अभी वहीं पर बैठा था। तो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो नरेटर जो है वो ब्रिज को वॉच कर रहा था और एब्रो डेल्टा की उस अफ्रीकन लुकिंग कंट्री को पूरी तरह से उस पर निगाह रखे हुआ था। साथ ही ये सोच रहा था कि एनिमी के यहाँ पहुँचने में अभी कितना वक्त बचा हुआ है, और साथ ही वो उन नॉइज़ेस को सुनने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे ये सिग्नल मिल सके कि कुछ जो है गोलीबारी हो रही है, फिर क्या वहाँ पे फायरिंग हो रही है, कुछ ऐसा इंसिडेंट मिल सके जिससे कुछ ऐसा सिग्नल मिल सके जिससे उसे ये पता चले कि वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जब वो ये सारी बातों का ध्यान रख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो ओल्ड मैन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। व्हाट एनिमल्स वर दे आई आस्क्ड। तो नरेटर ने फिर से ओल्ड मैन से पूछा कि वो कौन से जानवर थे। देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर ही एक्सप्लेन्ड।
तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वहाँ पर 3 तरह के एनिमल्स थे। देयर वर 2 goats एंड अ कैट एंड देन देयर वर 4 पेयर ऑफ पिजन्स। तो ओल्ड मैन कहता है वहाँ पे 2 गोट्स थी, 2 बकरियाँ थी, एक कैट, एक बिल्ली थी और साथ ही 4 जोड़ी कबूतर थे। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड। नरेटर ने उससे पूछा और तुम्हें उन सभी को वहीं छोड़कर आना पड़ा। येस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो ओल्डमैन जवाब देता है कि हाँ, मुझे आर्टिलरी की वजह से उन सभी को वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि आर्टिलरी के कैप्टन ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था। तो स्टूडेंट्स, आर्टिलरी होता है आर्मी यूनिट्स विद बिग गन्स। तो ऐसे आर्मी यूनिट जो बड़ी बड़ी जिनके पास गन्स होती हैं और जहाँ सोल्जर्स जो है ऑन फुट फाइट करते हैं। तो वहाँ पर सोल्जर्स के यूनिट्स जो है, आर्मी यूनिट्स जो है वो वहाँ पे तैनात थे। उनकी वहाँ पे जो है पोस्टिंग हो चुकी थी सैन कार्लोस में, और इसलिए आर्मी के कैप्टन ने ओल्ड मैन को कहा था कि तुम ये प्लेस छोड़ के चले जाओ बिकॉज दिस इज़ नॉट नाउ इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे एट सैन कार्लोस। And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. I asked, नरेटर ने ओल्ड मैन से पूछा, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? मीन्स तुम यहाँ अकेले बैठे हो? डोंट यू हैव एनी फैमिली? वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, और इसके साथ ही नरेटर जो है वो ब्रिज के दूसरी पार जो है नज़र रखे हुए था, जहाँ पर अब कुछ ही कार्ट्स बची थी जो तेज़ी से नदी के दूसरे बैंक की तरफ, नदी के दूसरे किनारे की तरफ नीचे उतर रही थी। मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट है, जो भी कार्ट्स की थी, मेन वीमेन की थी, वो जो है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नो, ही सेड, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, बट आई कैनॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ अदर्स। तो ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, मेरे पास सिर्फ ये एनिमल्स थे, मेरी जो टोटल पोजेशन थी वो ये एनिमल्स ही थे। उनमें से ऑफकोर्स कहते हैं जो कैट है दैट विल बी ऑल राइट, वो शायद बिल्कुल ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक बिल्ली जो है अपना ध्यान रख सकती है, बट आई कैनॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ अदर्स। लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं मैं नहीं जानता बाकी के मेरे एनिमल्स का क्या होगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 3 तरह के एनिमल्स की बात की गई है वो तीनों जो है अलग अलग चीज़ों को सिम्बलाइज करते हैं। यहाँ पे सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है कोई नरेटर ने। पिजन्स जो है वो यहाँ पर सिम्बलाइज कर रहे हैं पीस एंड फ्रीडम को। स्टूडेंट्स, मेक नोट ऑफ दिस, पिजन्स सिम्बलाइज पीस एंड फ्रीडम, PEACE, पीस एंड फ्रीडम। कैट here symbolizes independence, that's why old man says that cat can look after itself, cat अपना ध्यान रख सकती है। goat is a symbol of weakness, जो goat है, बकरी है, वो कमज़ोरी की निशानी है, मीन्स goat cannot protect itself। सो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक अ गोट, वो उसे उसकी वीकनेस शो की गई है कि उसको जो है अपने आप को बचाने की कैपेबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई ही इज सिटिंग देयर बिसाइड द ब्रिज, ही इज़ नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। ऐसा लगता है कि उसने आपको सरेंडर कर दिया है कि जो भी होना मेरा वो यहाँ पे हो जाए। तो ही इज़ लिटिल बिट पेसिमिस्टिक एंड थिंक्स दैट ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, दैट्स वाई ही इज़ sitting there for a long time, has been sitting there for a long time. So coming back to the story, no, he said only the animals I stated. तो old man कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही एनिमल्स थे, यही मेरी पोजेशन थी। उनमें से कैट बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि कैट जो है इंडिपेंडेंट होती है, कैट क्लेवर होती है, दैट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन कहता बाकी एनिमल्स का क्या होगा मुझे उसके बारे में नहीं पता। What politics have you? I asked. तो नरेटर ने उससे पूछा कि तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, कि तुम किस फेथ को बिलोंग करते हो, तुम किस कंट्री को जो है वो उसको सपोर्ट करते हो। I am without politics, he said. तो उसने कहा कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को मैं फेवर नहीं करता। I am 76 years old. He says कि मैं 76 years का 76 साल का हो चुका हूँ। I have only 12 kilometers now and I think now I can go no further. I have come 12 kilometers now. तो ओल्ड मैन कहते हैं मैं ऑलरेडी 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आगे नहीं चल सकता। This is not a good place to stop, I said. तो नरेटर उसको कहता है कि ये रुकने के लिए सही जगह नहीं है। Not a good place means not a safe place. यहाँ रुकने के लिए ये सही जगह, सेफ जगह नहीं है। If you can make it, there are trucks up the road where it forks for Tortosa.
तो नरेटर उसको एक ऑप्शन देता है, उसको सजेस्ट करता है कि इफ़ यू कैन मेक इट, कि अगर तुम थोड़ा सा और चलो, देयर आर ट्रक्स आर, तो कहता है ऊंचाई पे उधर दूसरी तरफ कुछ ट्रक्स हैं और वहाँ से ट्रक्स अप द रोड, उस सड़क तक जा रहे हैं जहाँ पे ये रोड जो है 2 टुकड़ों में बट जाती है और एक रास्ता जो है वो टॉर्टोसा को जाता है, दैट विल मूव टेक यू टू टॉर्टोसा, एक प्लेस का नाम है। तो नरेटर उसको सजेस्ट करता है कि तुम यहाँ ब्रिज के पास बैठे हो, यहाँ तो वॉर शुरू होने वाली है, तो यहाँ तुम्हारी सेफ्टी इश्यूज़ होंगे, सो बेटर कि तुम यहाँ से उठो, 2 ट्रक्स वहाँ खड़े हैं उन तक पहुँचो और वो ट्रक तुम्हें, सड़क 2 हिस्सों में बंटती है, वहाँ से वो ये ट्रक्स तुम्हें टॉर्टोसा ले जाएंगे एंड यू विल बी सेफ देयर। आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। तो ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, मैं कुछ देर और इंतज़ार करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, तो वो उससे पूछता है कि ट्रक्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं। टुवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम, तो नरेटर ने उसे बताया कि जो ट्रक्स हैं वो बार्सिलोना जा रहे हैं। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। तो नरेटर को ओल्ड मैन जवाब देता है आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन, कि टॉर्टोसा या बार्सिलोना में कहता है मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन जो है वो नरेटर को थैंक्स कहता है कि तुमने मुझे सजेशंस दिए इतने वैल्यूएबल मुझे बचाने के लिए, तो उनके लिए मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, तुम्हें मैं थैंक्स कहता हूँ। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, देन सेड हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन। फिर वो जो ओल्ड मैन है वो नरेटर की तरफ बड़े ही एक्सप्रेशनलेस फीलिंग्स के साथ देखता है, एक एक्सप्रेशनलेस साइड देता है, उसको लुक देता है और थकी आवाज़ में कहता है, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के साथ अपनी जो बरी है, अपनी चिंताओं को शेयर करना चाहता हो। तो वो बड़े ही सैड मूड में नरेटर से बात करता है। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली बिल्कुल ठीक होगी, बिकॉज कैट इज़ द सिम्बलिज्म, कैट सिम्बलाइजेज इंडिपेंडेंस। आई एम श्योर, कहता मुझे पक्का पता है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, तो कहते हैं कैट के बारे में अनक्वाइट होने का, वरीड होने का कोई रीज़न नहीं है। शी कैट माइट बी सेफ बट द अदर्स, लेकिन बाकी जानवरों का क्या। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, कहता है तुम्हें क्या लगता है बाकियों के साथ क्या होगा। वाई दे विल ऑल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, तो कहता है कि हाँ शायद वो बाकी के सारे इस सिचुएशन से अच्छे से सर्टेनिटी के साथ बाहर आ जाएंगे। श्योरली दे विल कम आउट ऑफ दिस डेंजर। दिस इज़ व्हाट नरेटर सेज। जब ओल्ड मैन अपनी वरी एक्सप्रेस करता है तो नरेटर कहता है कि नहीं, वाई दे विल प्रोबेबली कम आउट थ्रू इट ऑल राइट, कहता है आई एम श्योर कि वो सारे जो है इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, जानवर अपनी टेक केयर आप कर लेंगे। कौन से जानवर बचे हैं, कबूतर और साथ में बचे हैं 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स एंड 2 गोट्स। यू थिंक सो, तो ओल्ड मैन अभी भी वरीड है। वो नरेटर से पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी अपने आप को बचा लेंगे। वाई नॉट, आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स। तो नरेटर इस टाइम पे नदी के दूसरे किनारे की तरफ देख रहा था जहाँ कोई भी कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे, टोटल मूवमेंट स्टॉप हो चुकी थी। उधर देखते देखते वो ओल्ड मैन को जवाब देता है वाई नॉट, कि क्यों नहीं, जानवर अपना ध्यान रख लेंगे, दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बट वट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो ओल्ड मैन जो है फिर से अपनी वरी जो है वो पेश करता है, वरी अपनी चिंता जताता है कि कहता है अगर मैं एक इंसान हूँ फिर भी मुझे आर्टिलरी की वजह से उस जगह को छोड़ के आना पड़ा, तो वो तो जानवर है, वो आर्टिलरी के आगे क्या कर लेंगे, कि जो वहाँ सोल्जर्स वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जब वो फायरिंग करेंगे तो एनिमल्स अपने आप को किस तरह बचा पाएंगे। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। नरेटर ने ओल्ड मैन की वरीज को ख़त्म करने के लिए उससे पूछता है कि क्या तुमने जो डव केज है उसको अनलॉक्ड छोड़ा था, कि तुमने जो कबूतरों का पिंजरा था उसका दरवाज़ा खोल दिया था कि लॉक्ड था। तो ओल्ड मैन जवाब देता है येस, कहता हाँ मैंने उसे अनलॉक कर दिया था, मैंने उसका डोर जो है ओपन कर दिया था। देन दे विल फ्लाई, तो नरेटर जो है ओल्ड मैन को कंसोल करने के लिए कहता है तब जितने भी पिजन्स हैं वो सारे के सारे वहाँ से उड़ जाएंगे। येस सर्टेनली दे विल फ्लाई, तो ओल्ड मैन कहता है हाँ ठीक है श्योरली वो सभी उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन बाकी के क्या। इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स ही सेड, तो कहता है शायद दूसरों के बारे में सोचना ही बेहतर होगा, कि मैं अपनी चिंता छोड़ दूँ, बिकॉज आई कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट देम नाउ। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, तो गेट अप एंड ट्राई टू वॉक डाउन।
तो जो आई अर्ज्ड मीन्स आई इंसिस्टेड। तो अब तक जो नरेटर है वो थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गया था, तो उसने उस ओल्ड मैन को कहा, इंसिस्ट किया कि अगर इफ़ यू आर रेस्टेड, कि अगर तुम रिफ़्रेश हो चुके हो, इफ़ यू आर फीलिंग फ्रेश, देन आई वुड गो, तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, तुम भी उठो और यहाँ से चलो। थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, swayed from side to side and then sat down backwards in the dust. He said, तो ओल्ड मैन कहता है आपका धन्यवाद, और ऐसा कहते हुए वो अपने पैरों पर इधर उधर झूलने लगा, बैठे बैठे मतलब पैरों के बल बैठा हुआ था, वो इधर उधर मूव करने लगा, स्वे करने लगा और फिर वापस धूल में बैठ गया। I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. He said dully means unlively, टोटली इमोशनलेस जवाब देता है। वो कहता है मैं तो एनिमल्स की देखभाल कर रहा था, बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब उसका मुंह जो है वो नरेटर की तरफ नहीं था। मीन्स ही वॉज नॉट सीइंग नरेटर की तरफ नहीं, दूसरी तरफ मुंह घुमाकर उसने कहा कि मैं तो एनिमल्स की देखभाल कर रहा था। यही वर्ड्स को रिपीट करता है। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट, वो वहाँ से उठकर नहीं जाना चाहता, बिकॉज ही इज़ टू मच टायर्ड, और उसके पास कोई ऐसे लोग भी नहीं जानता जिनके पास वो जाकर रह सके। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, तो नरेटर कहता अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था कि ही वॉज अनेबल टू हेल्प ओल्ड मैन, क्योंकि ओल्ड मैन वहीं बैठा रहा, वो जाना नहीं चाहता था। इट वॉज ईस्टर संडे, कहता उस दिन ईस्टर संडे था, एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड द एब्रो, और जो फासिस्ट थे वो एब्रो की तरफ जो है एडवांस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। फासिस्ट का मीनिंग लिखो स्टूडेंट्स, वन हु एडवोकेट्स अथॉरिटेरियन हायरार्किकल गवर्नमेंट, वन हु एडवोकेट्स अथॉरिटेरियन हायरार्किकल गवर्नमेंट, कि जो बिलीव करते हैं कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो फासिस्ट जो इस विचारधारा को बिलोंग करते थे, इस नोशन को बिलोंग करते थे, वो एब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, तो कहते हैं इस टाइम पे ग्रे ओवरकास्ट डे था, मतलब चारों आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। विद ए लो सीलिंग मतलब विद लोअर अपर लिमिट, कि बादल झुके हुए थे, काले बादल आसमान में झुके हुए थे, इसलिए प्लेन्स जो है आज उड़ नहीं सकते थे, इसलिए जो एनिमी प्लेन्स है वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक द ओल्ड मैन वुड एवर हैव, और कहते हैं इस सिचुएशन में कि वहाँ पे वॉर का एडवेंट होने ही वाला था, सिर्फ एक ही फैक्ट है, एक ही चीज़ थी जो ओल्ड मैन के लिए गुड लक साबित हो सकती थी, कि कैट्स को अपना ध्यान रखना आता है। मीन टू से कि अगर ओल्ड मैन क्लेवर होगा, ओनली देन ही वुड बी एबल टू सेव हिमसेल्फ, अदरवाइज उसके बचने के चांसेस कम थे। तो स्टोरी एंड्स ऑन अ सैड नोट, कि यहाँ पे पोइट ने इंडिकेशन दी है कि ओल्ड मैन ने अपने आप को अपने फेट के आगे सरेंडर कर दिया था, वॉर शुरू होने वाली थी, वहाँ पे एनिमी प्लेन्स जो हैं वो जल्द ही उड़ने वाले थे। सिर्फ आज का दिन नहीं उड़े क्योंकि स्काई ओवरकास्ट था, तो अब सिर्फ गुड लक ही है जो वो ओल्ड मैन को बचा सकता था, अदरवाइज हिज एंड वॉज नियर। सो दैट्स ऑल विद दिस स्टोरी। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel to get more updates.